सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे डोईवाला। ऋषिकेश भाजपा जिला सम्मेलन कार्यक्रम होंगे शामिल। कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के स्कूलों में इसी सत्र से लागू होगा बैगलेस डे। महीने के आखिरी शनिवार पढ़ाई की छुट्टी। चार धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां तेज। डॉक्टरों की देहरादून व श्रीनगर में चल रही ट्रेनिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही खास रणनीति। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी में उबाल। आतंकियों का पुतला जलाकर जताया आक्रोश। नकली शराब और कोल्ड ड्रिंक के बाद अवैध नूडल्स और सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अधिकारी हैरान। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने आज गढ़वाल मंडल के 3, कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ऋषिकेश। यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में की गई व्यवस्था। यात्रा पंजीकरण कार्यक्रम में किया निरीक्षण। और सीधे आपको ऋषिकेश ले चलते हैं। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। किसी ने किया है तो देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने, क्योंकि समान अधिकार और समान अवसर की परिकल्पना ये बाबा साहब ने की और उसको धर्म हमारा ही राज्य ने किया है, क्योंकि बाबा साहब का मत था अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना। वे कहा करते थे कि जब तक सभी नागरिकों के समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। उन्होंने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनमें सम्मिलित किया था। समान अभियान के अंतर्गत, इस सम्मान अभियान के अंतर्गत आप सभी ने विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके किए गए योगदान को का काम किया है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यक्रम में भी इस अभियान को आगे बढ़ाया, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन आप महत्वपूर्ण आह्वान भी करना चाहता हूँ। आप भली भांति जानते हैं बाबा जाति प्रथा के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक समरसता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया था। कुछ लोगों ने उनकी बातों को न समझा होगा, लेकिन आज पूरा दुनिया आज की परिस्थिति में हम उनके विचारों को पुनः चिंतन करने की आशा है। आज सबको निश्चित रूप से हमारे अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में बाबा को उतारने की बहुत आवश्यकता है। और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला सिर्फ हमारी राष्ट्रीय एकता पर हमला है, बल्कि इस घिनौनी वारदात के द्वारा हमें चुनौती दी गई कि जब तक हम सभी एक नहीं होंगे तब तक ऐसी ताकतों को निशाना बनाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि हम दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदों को एक समृद्ध समाज बनाए, एक संगठित समाज बनाए और एक सशक्त निर्माण करने में अपना योगदान करें। हर दृष्टि से, छोटी इकाई से लेकर हम सब एक होकर निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी ने दी, तो साकार करने में अपना योगदान दें। साथ ही आप सभी सच्चाई को भी पहुंचाएं कि किस प्रकार से जिस कांग्रेस ने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, लंबे समय तक हुकूमत की, किस प्रकार के सहयोगी दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की और हमारे समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लगातार किया है और उनका इस षड्यंत्र आज भी जारी है। उनके इस षड्यंत्र को अभी आज हम सबको यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। इन सभी लोगों की ये विभाजन बल सामाजिक समरसता को चोट पहुंचा रही है, बल्कि भारत के भविष्य संकट में डालने का काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार बाबा साहब पर चलकर समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उसके लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, अनेक योजना है। आज ही यहाँ ऋषिकेश शहर में, जहाँ ऋषिकेश को जाम से करने के लिए यहाँ पर एक बहुमंजिला पार्किंग का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। वहीं यहाँ का कार्यालय भवन है, वो कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया है। ये तीर्थ नगरी, ये अध्यात्म नगरी, ये हमारी संस्कृति की नगरी, ये ऋषि नगरी, ये आने वाले समय में एक पूरे विश्व का एक तंत्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करे, विश्व के मानचित्र में, एक वैचित्र में एक अपना अलग स्थान बनाए और पूरे विश्व का पहला डेस्टिनेशन लोगों का बने। उसके लिए हमारी सरकार का प्रयास है। उसके लिए हमने आइकॉनिक सिटी का भी 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनने वाला स्टेशन है, उसका भी शिलान्यास किया। निकट भविष्य में हम यहाँ पर गंगा कॉरिडोर बना रहे हैं, हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बना रहे हैं, शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं, कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा विकल्प रही संकल्प है और इस संकल्प के प्रयासों से आप सबके प्रेरणा से आप सबके आगे बढ़ेगा हमारे कार्यकर्ता। निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा और हमको उत्साह दें। और यहाँ पर हमारे आज 12-13 जो यहाँ के प्रमुख काम थे, उन कामों का उनकी भी आज मैंने यहाँ घोषणा की है। उन सबको भी आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ताओं भी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड को राज्य बनाने के जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में भाव से इसी प्रकार से काम करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आप सबका मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल की अस्थियां आज हर की पैड़ी पर विधिवत पूजा पाठ के साथ गंगा में विसर्जित की गईं। इस दौरान शहीद के पिता राजेश नरवाल, मामा समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और भाजपा कार्यकर्ता भी घाट पर पहुंचे। अस्थि विसर्जन के बाद शहीद के पिता राजेश नरवाल ने मीडिया से कहा, मेरा बेटा तो देश पर शहीद हो गया, लेकिन दुआ है कि भविष्य में किसी और के घर में ऐसा हादसा ना हो। ले आओ ऊपर ले आओ। नहीं घटना मैं भी सुनी सुनाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो घर पर था, बेटा और मेरी पुत्र वधू गए हुए थे। उसके बारे में उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं वो करें। रुड़की की चंद्रशेखर आज़ाद चौक पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित हुई आतंकी घटना के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल रुड़की
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सामूहिक रूप से पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के आतंकवाद बंद हो, धर्म पूछकर हत्याएं बंद हो आदि के नारे लगातार कड़ा विरोध किया गया। देखिए, आज ये जो घटना क्या है, तो ऐसी दुर्दांत घटना हुई है जिसके संबंध में प्रत्येक नागरिक, वे चाहे भारत में नहीं चाहे किसी भी देश में निवास कर रहा है, वे इससे बहुत अंदर की आत्मा से बहुत क्षुब्ध है। और हम सब आज व्यापारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अपने मित्र बंधु और जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट के जो यहाँ से व्यापारी भाई सभी इकट्ठा हुए हैं, तो सभी ने आज ये मांग की है कि जो इस तरह से जो ये नरसंहार जो हुआ है पहलगांव में, ये इस तरह कब तक होता रहेगा, कब तक हम लोग जो सहन करते रहेंगे। और अब हमारे जो नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, हम उनका कुशल नेतृत्व मानते हैं। हम समझते हैं कि अब इसका जो है अंत हो जाना चाहिए। ये बड़ी दुखद घटना है और जो लोग वहाँ से गए हैं वो हमारे ही परिवार के हैं। और जिस तरह से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई, जो आज तक देश में कहा जाता था कि सभी धर्म के लोग भाई भाई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है। और मैं अपने नेतृत्व से अब ये क्लियर कहूँगा कि जो पूर्व में भी घटनाएं हुई, जो राजस्थान में जिस प्रकार उन्होंने एक हिंदू को मारा था गला रेत कर, और वो आज भी जेल में बंद है, उस पर तुरंत फैसला लेते हुए एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जो वो कत्लेआम करना चाहते हैं, जो वो अपना एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो इस भारत में नहीं फैलेगा। और भारत सरकार को चाहिए तुरंत ही जनसंख्या पे और 2 बच्चों पर वोट का अधिकार सीधे, क्योंकि अब अगर चोट उन पर करनी है तो वोट के अधिकार के लिए कानून लाना होगा। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में जिला आयोजना की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। वहीं इस बैठक में पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने बहिष्कार किया और डीएम कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बताया कि बिना एक दिन पहले बैठक की जानकारी दी गई और दोनों विभाग को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी कांग्रेस विधायकों को प्रस्ताव भी नहीं लेते हैं, जिसके कारण जिला योजना की बैठक का बहिष्कार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 13 मेंबर में से सिर्फ 1 मेंबर के बैठक में बैठने पर ही जिला योजना की बैठक को किया जाना, जो कि गलत है। देखिए, जिला योजना की बैठक है, अभी पंचायत का कार्यकाल खत्म है, तो जिला योजना में 13 मेंबर हैं, 13 प्रतिनिधि मेंबर हैं, जिनमें से सिर्फ एक मेंबर अभी बैठक में है। हम 4 लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया, बाकी लोग बैठक पर आए नहीं। बैठक का बहिष्कार करने का कारण है कि जिला योजना के जो 42 डिपार्टमेंट है, उसमें से 3-4 विभागों को छोड़कर कोई भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि से कोई प्रस्ताव नहीं लेते, अपने कमरों में बैठकर प्रस्ताव बना देते हैं। और उसको जो है मंत्री जी से हमने पिछली बार भी इसकी शिकायत करी थी, और मंत्री जी ने आदेश किया था कि जो जिला योजना से पहले आप सब जो है कि विधायकों के पास जाकर प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद जिला योजना में आएंगे। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ, हमने इसका विरोध किया। और परिव्यय के लिए जो पुस्तिका है, वो पुस्तिका 4 दिन पहले 3 दिन पहले मिलनी चाहिए। कम से कम 500 पेज की पुस्तिका होगी, उसको उसी टाइम देते हैं, तो हम उसे कुछ पढ़ भी नहीं सकते कि जो उस पर चर्चा कर सके। तो हमने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लिए बगैर, उनसे चर्चा किए बगैर और कोई प्रस्ताव नहीं आते, अपनी मर्जी के प्रस्ताव आ रहे हैं जो कि जनहित में नहीं है। तो हमने ये कहा इसको निरस्त किया जाए, इसकी मांग गई, जिला योजना की बैठक को निरस्त किया जाए। बिना विधायकों के अनुमोदन के जिला योजना हो रही है, एक विधायक अंदर नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था कि विधायकों से प्रस्ताव लिए जाएंगे, योजना में शामिल किए जाएंगे और उसका डिस्कस होगा। ना तो यहाँ डिस्कस होता है, ना योजनाएं हमारे माध्यम से ली जाती हैं। जो हमारे पत्र होते हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। पत्र तो मतलब बहुत लिखते हैं, पर हमारे साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं। ये पहली बार हो रहा है, पिछली बार भी ऐसे हुआ, अब भी यही हो रहा है कि बिना एक विधायक नहीं आया, सत्ता पक्ष का भी। विपक्ष के हम 4 बैठे थे, हमारी योजना शामिल नहीं कर रखी। एक मेयर अकेले बैठे हैं, सत्ता पक्ष के, उनकी मजबूरी है सरकार के पक्ष में बोलना, खड़े होना, तो है ही नहीं। बिना कोरम के बैठक हो रही है। देखिए, आज जिला योजना का 74.20 का प्रवेश हमने पास किया है, और जिसमें सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव उसमें आए। और पूर्व में मैंने कहा था कि
सभी माननीय सदस्यों से प्रस्ताव लेने के बाद भी इसको तय किया जाए। और जैसा कि मैंने जानकारी ली कि सभी सदस्यों के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं और हमारा जिला ही ऐसा जिला है जिसकी पिछले वर्ष की सबसे पहले बैठक हुई थी और खर्च करने में भी ये जिला नंबर 1 है। देहरादून में बृहस्पतिवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद देहरादून के इनामुल्ला और पलटन बाजार में दुकानें दोपहर 12 बजे तक बंद रहीं। वहीं पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद के शहर काजी सैयद मोहम्मद अहमद काजमी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंसान की मौत का गम उन्होंने कहा कि आतंकी हमले करने वाले यहाँ नहीं सोचते कि वह भी एक इंसान है। और इसकी जुस्तजू तलाश में हक बात होनी चाहिए कि इसमें कौन ऐसा मतलब ऐसा नाफरमान और ऐसा कर्मी हो सकता है जो इंसान की मौत का गम तो होता ही है, अफसोस तो होता ही है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इंसानी नाते से उसको एहसास होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितनी बड़ी भी कोई आदमी सज़ा कर दे, चोरी कर दे, डकैती डाल दे, लेकिन उसको मतलब कि ऐसी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब और इस किस्म की हरकतें करने वाला ये नहीं सोचता कि ये भी एक इंसान है, मतलब कि ये भी मासूम है, मतलब क्यों इसके साथ मतलब कि ऐसा अन्याय किया जाए, क्योंकि इसके भी बच्चे हैं, इसका भी परिवार है, इसके भी मतलब कि इसकी भी उमंगें हैं, इसकी भी दिल की तमन्नाएं हैं, पता नहीं क्या क्या तमन्नाएं इसके दिल में होंगी, इसके भी औलाद के दिल में होंगी, वो भी पूरी नहीं कर सका और इसको मार के घाट उतार दिया गया। खबर लक्सर से है। कश्मीर की पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है और उबाल लगातार जारी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें क्रम में लक्सर के निजी स्कूल की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने लक्सर में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक किया। तो मेरी उन परिवार की तरफ अपने जमदग्नि पब्लिक स्कूल, मेरे डायरेक्टर सर श्री अभिषेक जमदग्नि, मेरी प्रधानाचार्य श्रीमती मीनू शर्मा जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि जो पहलगाम में जो कुकृत्य हुआ है उस पर मेरी जो जमदग्नि पब्लिक स्कूल की राष्ट्रीय सेवा योजना के जो मेरे NSS वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने आज एक रैली का आयोजन किया, जिसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, और जो ही पाकिस्तान का जो इन्होंने इतना घोर अपराध किया है, इसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। मैं सबसे पहले तो अपने स्कूल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने देश में जो हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें। और जो पाकिस्तान है उसे ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा। जो भी बेचारे जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, जो मासूम थे, उनकी जानें इसमें गई हैं। और ये सिर्फ वो जातिवाद पूछना कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये सिर्फ केवल एक जातिवाद फैलाने की साजिश है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें बस इस टाइम ये ध्यान रखना है कि कैसे हम यूनाइट रह सकते हैं। हम सबको एक साथ रहना है और एक ही बनकर रहना है। हम सब हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, हम सब आपस में एक ही हैं। हमारी कोई भी ऐसी जाति नहीं है। वी आर ऑल इंडियन। उधम सिंह नगर जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग मित्रों की बैठक की। बैठक में पंतनगर, सिडकुल, सितारगंज, सिडकुल सहित काशीपुर के इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योग मित्रों ने शिरकत की। उद्योग बंधुओं की बैठक में उद्योग से संबंधित समस्याओं, विकसित कार्यों और सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। और अभी तो और निवेदन ये है कि एक जिलाधिकारी महोदय के स्तर से सर ये 3-4 महीने जर्मनी से सामान आने अभी ये जर्मनी से राष्ट्रीय निर्माण निगम पे हम लोगों ने आदम सिडकुल को FIR दर्ज कराने के
निर्देश दिए गए, क्योंकि ये 8 साल से लंबा प्रोजेक्ट जो हमारा पूरा चल रहा था, उनके द्वारा अभी भी इसमें 4-5 महीने का समय मांगा जा रहा है, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है। एक उनके द्वारा चोरी की भी घटना के संज्ञान दिया गया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कंक्रीट गतिविधि नहीं मिली है कि उनके द्वारा कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा हो, या उनका कोई कार्य योजना भी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं की गई। उनके शीर्ष अधिकारी भी यहाँ पे आए नहीं थे जो कोई ऐसी जानकारी दे सकें जिससे ये लगे कि ये कार्य पूर्ण होने की ओर है। तुरंत एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कराने के निर्देश आरएम सिडकुल को दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्टोन क्रशरों को अवैध खनन और भंडारण पर लगाए गए करीब 50 करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ कर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि किस नियमावली के तहत जुर्माना माफ किया गया। उस नियमावली को कोर्ट में 2 सप्ताह के भीतर मैं शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। नैनीताल जनपद में वर्ष 2016-17 में विभिन्न क्रैशर्स, खनन पट्टा एंड अदर, इस पर जो है करोड़ों रुपए की पेनाल्टी आरोपित की गई थी और तत्कालीन जिलाधिकारी ने उसे बगैर नॉर्म्स के, बगैर पावर के उसे जीरो कर दिया था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में शासन में मैंने कार्रवाई के लिए कई बार लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे माननीय न्यायालय की शरण आना पड़ा। तो आज जनहित याचिका 29/2024 में जो है माननीय न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई में माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है सचिव खनन जो है उस नियम एक्ट कि जिस नियम एक्ट के तहत नियमावली, शासनादेश एक्ट या जिस पावर के तहत तत्कालीन डीएम ने जुर्माना माफ किया है वह प्रति शपथ पत्र के माध्यम से सचिव खनन जो है 2 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करें। यह आज की सुनवाई माननीय न्यायालय ने कहा। टिहरी में 4 धाम यात्रा के लिए बहुत ही कम दिन रह गए। वहीं टिहरी पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि 4 धाम की यात्रा हमारे जनपद के 450 किलोमीटर होकर जाती है। भद्रकाली, तपोवन, घनसाली, चमियाला आदि रूट है जहां से यात्रा का आवागमन होता है, जहां जाम की स्थिति होती है। यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इसमें जैसे है कि सबसे अधिक जो रूट है, ट्रांजिट रूट, लगभग 450 किलोमीटर का रूट हमारे टिहरी जनपद में पड़ता है। तो इसमें और इसके अलावा कुछ हमारे बॉटलनेक पॉइंट्स भी हैं, जैसे मुनि की रेती, तपोवन और घनसाली, चमियाला इत्यादि बाजार जो हैं, जहाँ पर की यात्रा की वजह से अत्यधिक संख्या में पर्यटकों का आवागमन होता है और थोड़ी जाम की स्थिति भी बनती है। तो इसको देखते हुए जो टिहरी पुलिस है पूरी तरह से तैयार है। हमारे द्वारा पूरे रूट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है और ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। लगभग हमारे 700 जवान पूरी 4 धाम यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे और इसका पूरी तरह से अच्छा संचालन करेंगे, जिससे कि जो भी आने वाले पर्यटक हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं। लालकुआं में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र के बाहर लगे गंदगी के अंबार को लेकर स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ गंदा नाला बहता है। इसके अलावा पास में ही लोग हैंडपैप भी खराब पड़ा है। साथ ही नगर पंचायत द्वारा रखा गया मूत्रालय भी जर्जर अवस्था में। वही बात करें तो वन अनुसंधान केंद्र के अंदर वन विभाग के विभिन्न प्रकार के पौधों पर रिसर्च किया जाता है। लगा हुआ है, हमारे शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें वहाँ पर हम लोगों ने अभी कुछ करने का प्रयास तो किया, लेकिन क्या है वन विभाग की भूमि होने के कारण हम वहाँ पर कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। तो अभी हमने उनसे अधिकारियों से बात करी, इस संबंध में बात की है और साथ ही वहाँ कुछ जो स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी कुछ पत्र दिए गए हैं कि इस नाले को सही करने के लिए। तो प्रयास करेंगे कि वहाँ पर काम कर सकें और जल्द ही उस पर काम करने का प्रयास चले।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप